अब आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। हमारे पास में एपी गिवन है और कुछ इस प्रकार है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकालो, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं एपी क्या गिवन है, तो 3, 1, -1, -3, ठीक है। A1, A2, A3, A4, ठीक है। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। तो A1 किसके इक्वल में होता है? A के, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 देखें तो 1 -3 विच इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमें निकालने के लिए बोला गया था कि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास में जो एपी दिया गया है वो है -5, -1, 3, 7, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। A1 इज इक्वल टू A होगा, तो A1 क्या है? -5। अब निकालो कॉमन डिफरेंस, तो क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या? -1, ठीक है। और -5 A1 है, -1 +5 सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना आया है? फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 4 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में तो यार 15 पार्ट दिए हुए इसमें, चलो कोई बात नहीं। थर्ड में एपी हमारे पास दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, ठीक है। सॉल्व करो तो देखो ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है भैया A4, ठीक है। क्या करोगे? फर्स्ट टर्म तो आसानी से लिख लो यार, A1 इक्वल टू A, तो A1 कितना है? 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालने जाओगे A2 माइनस A1 होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, 5/3 माइनस 1/3। सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4/3। ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट एपी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 जरा सा देखो 1.7 माइनस 0.6 सब्ट्रैक्ट करोगे 1.1, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? फर्स्ट टर्म आया 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 1.1, ठीक। तो आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए जरा सब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है। इसमें हमें आराम से करना है, इसमें यार कुछ नहीं था, फर्स्ट टर्म निकालना था और कॉमन डिफरेंस निकालना था। बड़ा मजेदार का है, आप जरा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा सरदर्दी होगा। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, कह रहा है इनमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि फॉर्म कर रहा है एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। कह रहा है कि आपके पास में जो दिया गया है उनमें से कौन एपी है, ठीक है। अगर एपी है, ठीक है, तो 3 आपको और उसके नेक्स्ट टर्म लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या करना है? 3 और लिखना है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म लेते हैं, हमारे पास में जो सीरीज गिवन है वो सीरीज है भैया इवन का 2, 4, 8,
16। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो ही हम 3 इसके टर्म लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन 4। ठीक है, लास्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तो एपी लिख लेते हैं ना। एपी है अपने पास में 2, 4, 8, 16। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो A1, A2, A3, A4। पढ़ते रहो, मजे करते रहो। तो D1, क्योंकि सारे का कॉमन डिफरेंस चेक करना है इसलिए कह रहा हूं, अगर एक भी नहीं मिल जाएगा ना तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो A2 माइनस A1। ठीक, A2 कितना है 4 माइनस 2, जरा चेक करो 2 आ गया। ठीक है, चलो D1 तो 2 आ गया। आगे चलते हैं, D2 चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा 4। देख लो ये AP ही नहीं है। ठीक है, therefore D1 is not equal to D2, so that the given list of number या sequence या the given AP या नहीं सही, the given list of number does not form an AP। ठीक है, AP नहीं बना रहा है, जब नहीं बना रहा है तो 3 टर्म क्यों लिखे, है कि नहीं। अगर AP ही नहीं बना रहा तो क्यों लिखे 3 टर्म, लिखने का कोई मकसद ही नहीं है।